जब मैंने तुम्हें कह दिया मैंने कोई शादी नहीं की है तो व्हाई डोंट यू बिलीव मी? हाँ, तुम खामखा अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो। अगर वाकई ये सब आयरा कर रही है तो इसकी इतनी हिम्मत। आई हैड नो ऑप्शन। अगर मैं मना कर भी देता तो आपने कौन सा मानना था डैड? फ्रॉड करने नहीं, मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। मैंने तो ये सब कुछ आयरा के कहने पे किया था। गैर मेरे किस काम के। हेलो, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू। बहुत अच्छा फैसला किया आपने। What are you talking about यार? मैंने कोई शादी वादी नहीं की है। तुम्हें ये बात तुम्हारी बीवी ने बताई होगी, है ना? शर्म आनी चाहिए उसको ऐसे रूमर्स फैलाते हुए। बाबा इट्स ओके, अगर वो ना बताती तो कोई और बता देता यार। और इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? इंसान को किसी ना किसी के साथ की जरूरत हमेशा होती है। How do I tell you this? ऐसा कुछ नहीं है। मुझे बहुत अच्छा लगता अगर आप खुद मुझे बताते। और आप ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहे हैं यार? किस तरह की बातें कर रहे हो तुम मेरे से? हे, जाओ चलो। जब मैंने तुम्हें कह दिया मैंने कोई शादी नहीं की है तो व्हाई डोंट यू बिलीव मी? हाँ, तुम खामखा अब्दुल्ला दीवाना बन रहे हो। मैं दीवाना नहीं हो रहा। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि अगर आपने ऐसा कुछ किया भी है या करने वाले हैं तो इसमें मैं आपके साथ हूं। ओके? तुम्हारे लिए ये मजाक है। मेरी रेपुटेशन स्टेक पे लग रही है और तुम इसको मजाक समझ रहे हो। Have you gone out of your mind? याद है आपको? आपने मेरे घर एक बंदा भेजा था, जावेद। बहुत तंग किया था उसने मुझे। मेरा रिश्ता मांग रहा था। सोचें जरा, मेरा रिश्ता मांग रहा था। लेकिन इस वक्त जो आप पर गुजर रही है ना, मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैं भी इस फेज से गुजर चुकी। इतना तंग किया उसने हमें, इतनी अजियत दी, बर्दाश्त किया हम लोगों ने, सब कुछ सहा। क्यों? क्योंकि एक मिडिल क्लास भाई की बहन हूं, मजबूरी थी, बर्दाश्त करना पड़ा हमें। और आप तो जानते हैं कि ये लड़कियों का मामला तो फिर नाजुक होता है, मगर आप तो फिर एक मर्द हैं। मेरे और जैद के मोहब्बत के क्लेम पे आपने तो तूफान बर्पा कर दिया था। और अब एक औरत आप आप पर क्लेम कर रही है। तो सोच रही हूँ कि इस औरत के साथ होगा क्या? इसका तो बाल भी नहीं बचेगा। I really feel sorry for that woman. उस औरत को तुमने भेजा था? ठीक है। शुक्रिया अंकल मेरी बात सुनने का। मैं नज़ीर से कहती हूँ आपके लिए कॉफी भेज दें। अगर वाकई ये सब आयरा कर रही है तो इसकी इतनी हिम्मत। ये इतनी चीप कैसे हो सकती है? किस जुर्म की सजा है जो हमें मिल रही है? इतनी बेहया किस्म की लड़की। टिपिकल
टिपिकल मिडिल क्लास सास बहू के ड्रामे देखने वाली मेंटालिटी। आखिर इसमें मेरे बेटे को क्या नजर आया? पर मैं तो देख रहा हूं ना, वो अंधा हो गया है बस। ये लड़की इस घर में हमारे साथ रहना डिजर्व नहीं करती। मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं इसे माफ नहीं करूंगा। कहाँ थे? पार्टी पे गया था। हे वेट, मैं शाम से तुम्हें फोन कर रहा हूं एंड यू आर नॉट पिकिंग अप योर फोन। रियली? दैट्स सो सरप्राइजिंग डैड। आप मुझे फोन कर रहे? कॉल साइन है दैट। फोन वाज ऑन साइलेंट। कश्माला बीमार हो गई थी। I had to call a doctor. क्यों? क्या हो रहा है? कि जो तुम उसको हर वक्त बोलते रहते हो कि वेट गेन कर रही हो, कुछ डाइटिंग करो, वो बच्ची बैठ के सोचती रही है और उसने प्रेगनेंसी में डाइटिंग शुरू कर दी है। She was dehydrated. She fainted. डैड मैं देख लूंगा। रुक जा, I'm talking to you still. तुम्हारा मसला क्या है? डैड ऐसी कोई बात नहीं है। आई वाज जस्ट टेलिंग हर टू इन्वेस्ट इन हरसेल्फ, टू बी मोर प्रेजेंट इन। मुझे आइडिया नहीं था कि वो इस बात को इतना सीरियस ले जाएगी। Why did you say that to her? प्लीज डैड, इनफ। ये मेरा और मेरी बीवी का मसला है और इसमें मुझे किसी की इंटरफेरेंस नहीं चाहिए। नॉट इवन यू डैड। वो सिर्फ तुम्हारी बीवी नहीं है, वो मेरी बहू भी है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त की बेटी है। अगर आसिफ को पता लगेगा तो वो क्या कहेगा? That's the problem, Dad. That's the problem. हर वक्त आसिफ अंकल, मुबशरा, जैद, कश्माला, इनका डर, इनकी फिक्र, इनकी नाराजगी, इस पूरी पिक्चर में डैड, where is your goddamn son, रयान जाफर? Oh, so that's your problem. आप नहीं समझेंगे डैड। आपको सिर्फ मुबशरा का ख्याल है। आपका इकलौता बेटा हो, इकलौता बेटा। इस कंपनी के सारे शेयर्स उसको देने से पहले एक बार भी आपने सोचा डैड कि रयान का क्या होगा, आपके इकलौते बेटे का क्या होगा? नहीं। मैंने पूछा था बेटा, I asked you. डैड आपके सवाल में ही जवाब था। I had no option. अगर मैं मना कर भी देता तो आपने कौन सा मान रहा था डैड? इन शेयर्स के अलावा मेरी इतनी प्रॉपर्टीज हैं, मैं आपकी तुम्हारे बच्ची कुछ ये प्रॉपर्टीज नहीं चाहिए मुझे डैड। इन प्रॉपर्टीज में और ऑफिस के शेयर्स में जमीन आसमान का फर्क है डैड, जमीन आसमान का। You should have done justice, जो आपसे नहीं हुआ। That is not fair, Dad. That is not fair. अंकल ये बात तो वायरल हो गई है, अब क्या करेंगे आप? क्या जवाब देंगे लोगों को? तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। हाँ मगर परेशानी वाली बात तो है ना।
मुझे हमेशा लगता था कि औरत ही बेबस होती है, मगर आज मुझे अंदाजा हो रहा है कि मर्द भी कभी कभी बेबस हो जाते हैं। अब देखें ना, एक छोटी सी वीडियो ये औरत सोशल मीडिया पे डाल के आपके नर्व्स पे चढ़ने की कोशिश कर रही है। कहती तो तुम ठीक हो। अब कैसे खामोश करवाएंगे आप इसे? हाँ जवाद, जरीन मैडम को कांटेक्ट करो, उन्हें मेरा मैसेज दो कि मैं उनसे मिलना चाहता हूं। ओके। आपके पास आंटी, मेरा मतलब है अपनी ही वाइफ का नंबर नहीं है? नहीं था, मगर अब नहीं है। एक दिन हमारे दरमियान झगड़ा बहुत बढ़ गया और मैंने गुस्से में आके डिलीट कर दिया। तुम क्यों पूछ रही हो? कोई मसला है क्या? इंस्पेक्टर साहब, अरे ये हैं वो खातून। अब आप इनसे खुद ही बात करें। मोहतरमा, आप तो थिएटर आर्टिस्ट हैं। थिएटर छोड़ के शरीफ लोगों को ब्लैकमेल करना कब से शुरू किया? इंस्पेक्टर साहब, इनसे बात करने के बजाय आप इनको अरेस्ट करें। बहुत मेंटल टॉर्चर दिया है इन्होंने। फ्रॉड करने नहीं, चाहिए। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। मैंने कोई फ्रॉड नहीं किया। मैंने तो ये सब कुछ आयरा के कहने पे किया था। मैं तो आसिफ साहब को जानती तक नहीं हूँ। ये मेरी पुरानी नेबर थी, इसने मुझे कहा था आयरा तुम बता के भी नहीं हो गई, सब कुछ तुमने कहा। ये सबको बताओ। अंकल, इन्होंने कुछ नहीं किया, प्लीज, इनका कोई कसूर नहीं है। आपने जो सजा देनी है आप मुझे दें, प्लीज प्लीज लेट गो। मैं चाहता तो इसे डायरेक्ट भी गिरफ्तार करा सकता था, पर मुझे इस ड्रामे का ड्रॉप सीन भी तो देखना था। एक काम करो, आयरा के कमरे में कुछ खाने पीने का सामान रख दो और उसका मोबाइल ले लो। हाँ, बाहर से कमरा लॉक करके चाबी लेके आ जाओ।